इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर लंबे समय से बना सस्पेंस जो है वो अब खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अलग अलग निकायों में चुनावों के लिए आरक्षण सूची जो है वो जारी कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निगम के मेयर, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही विभिन्न निकायों में चुनावी तैयारियों को औपचारिक रूप से गति मिल गई है। जारी आरक्षण सूची के अनुसार धनबाद और चास नगर निगम का मेयर पद सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया है। वहीं राजधानी रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इस निर्णय के बाद संभावित प्रत्याशियों की रणनीतियां भी जो हैं वो बदलने लगी हैं। इस पूरे रोस्टर को समझेंगे, अलग अलग निकायों के लिए जो ये रोस्टर जारी किया गया है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। रंजन जी, देखिए, लंबे समय से ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर कब राज्य में निकाय चुनाव होंगे और आधिकारिक रूप से अब आरक्षण सूची जो है वो जारी कर दी गई है। सबसे पहले समझेंगे कि नगर निगम के महापौर का जो आरक्षण का रोस्टर आया है वो किस तरीके का है। राकेश जी, उसको जरा समझाइए विस्तार से। जी, नगर पालिका के लिए जो निर्वाचन होना है 2026, उसी के उद्देश्य से राज्य चुनाव आयोग ने आरक्षण रोस्टर जारी किया है। अब अगर आप नगर निगम की बात कीजिए तो जो कुल 9 नगर निगम हैं उसमें से 2 वर्ग क में हैं, जिनमें कि रांची और धनबाद है, और बाकी जो है 7 नगर निगम और हैं। तो जैसा आपने शुरू में बताया कि जो नगर निगम जो वर्ग क में हैं, अगर वहाँ देखें तो रांची में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है महापौर की सीट आरक्षित की गई है। वहीं धनबाद में ये अनारक्षित होगा, वहाँ पर ये सीट जो है अनारक्षित होगा। और अगर आप देखें कि जो बाकी नगर निगम हैं जो कि वर्ग ख में आते हैं, जिनकी संख्या 7 है, अगर आप उसको देखें तो वहां पर आपको 4 जो सीटें हैं वो अनारक्षित हैं। और इसके अलावा जो एससी वर्ग से हैं, अनुसूचित जाति से 1 सीट उनके लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1 सीट आरक्षित है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 सीट आरक्षित है। अगर आप अनारक्षित सीटों की बात करें जहां पर कि महापौर जो है वो अनारक्षित वर्ग से भी हो सकते हैं, उनमें अगर आप बात कीजिए तो पलामू है, देवघर नगर निगम है, पलामू में मेदिनी नगर नगर निगम, और इसके अलावा बोकारो में चास नगर निगम वर्ग ख में ही है। और इसके अलावा आप देखें तो पूर्वी सिंहभूम में मानगो नगर निगम जो है ये अनारक्षित हैं। तो जो पलामू में जो अनारक्षित हैं वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। चुनाव अनारक्षित है, मतलब किसी भी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वो महिला होनी चाहिए। ये मेदिनी नगर निगम में जो है इस तरह का रोस्टर बनाया गया है। इसके अलावा दूसरे अनारक्षित की अगर हम बात करें तो देवघर है, वहां पर भी अनारक्षित है और वहां कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसी तरह से बोकारो में भी अनारक्षित है, चास नगर निगम, वहां पर भी कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। और मानगो नगर निगम में भी जो है वो अनारक्षित है, लेकिन ये महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। तो जो अनारक्षित 4 नगर निगम घोषित किए गए हैं उनमें 2 जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हजारीबाग नगर निगम को जो है आरक्षित किया गया है। और जो गिरिडीह नगर निगम है वो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आरक्षित किया गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए सरायकेला खरसावां में आदित्यपुर नगर निगम जो है उसको अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तो जो ये आप 7 देखते हैं उसमें 2 महिलाओं के लिए
आरक्षित है। बाकी जो 5 जगह है वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं और इन 7 में से 4 अनारक्षित नगर निगम हैं, जहां की महापौर जो है अनारक्षित वर्ग से हो सकते हैं, मतलब किसी भी वर्ग से हो सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए एक नगर निगम है, गिरिडीह नगर निगम, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक नगर निगम है, वो है आदित्यपुर नगर निगम सरायकेला खरसावां में। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए हजारीबाग नगर निगम को आरक्षित किया गया है। तो जो अब तैयारी कर रहे थे नवीन चुनाव लड़ने के लिए, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जो पुरुष हैं वो तैयारी कर रहे थे, अब वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो गई हैं। जैसे कि मेदिनीनगर नगर निगम जो है वो अब महिला के लिए आरक्षित हो गई है, और इसी तरह से मानगो नगर निगम भी महिला के लिए आरक्षित हो गई है। तो अब ऐसे जगहों पर भी स्ट्रैटेजी देखना होगा। जो तैयारी कर रहे थे, अगर वो पुरुष थे तो वो अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे में जो उनके रिश्तेदार हैं या उनकी पत्नी हैं वो चुनाव लड़ें तो चौंकने की बात नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हम अक्सर देखते हैं चुनाव में। तो महापौर के लिए जो चुनाव होने हैं जिन नगर निगम में, जिसमें कि कुल 9 हैं, 2 वर्ग क में और 7 वर्ग ख में, उनका हाल ऐसा ही है। वर्ग क में रांची और धनबाद, जिसमें रांची एसटी आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति आरक्षित, धनबाद अनारक्षित है, मतलब वहां किसी वर्ग के चुनाव लड़ सकते हैं। और बाकी 7 जगह जिसमें कि मेदिनीनगर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम, देवघर नगर निगम, चास नगर निगम, खरसावां सरायकेला में आदित्यपुर नगर निगम और मानगो नगर निगम पूर्वी सिंहभूम में, इन 7 जगहों में 4 जो है वो अनारक्षित है, जिसमें 2 महिलाओं के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1 नगर निगम को आरक्षित किया गया है। चलिए, तो ये नगर निगम के महापौर का आरक्षण रोस्टर है जिसे हमने विस्तार पूर्वक समझा है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।